Hello, class 12th students. Today, subject economics, chapter first. We study today's gross investment, net investment, concept of depreciation, depreciation reserve fund, expected obsolescence and unexpected obsolescence. तो first है gross investment, expenditure on the purchase of fixed assets as well as expenditure on the inventory stock during the year is called gross investment. जो बिजनेसमैन है, जो प्रोड्यूसर है, परचेस करता है फिक्स असेट को, प्लांट मशीनरी पर एक्सपेंडिचर और रॉ मटेरियल द्वारा मेकिंग स्टॉक्स ड्यूरिंग द ईयर, जितनी भी जो भी अमाउंट्स होता है टोटल अमाउंट कॉल कराता है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट. क्लियर है. नेट इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट से हम डिप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं, नेट इन्वेस्टमेंट आ जाता है. अर्थात जो फिक्स असेट्स को हमने यूज किया, एक्सपेंडिचर ऑन फिक्स असेट, फिक्स असेट को जो कंज्यूम करते हैं उसको हम माइनस वैल्यू को माइनस कर देते हैं, जिसे हम डिप्रिसिएशन कहते हैं. तो नेट इन्वेस्टमेंट आपके पास रह जाता है. नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ डिप्रिसिएशन. डिप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? इसका कॉन्सेप्ट है इट रिफर दैट वैल्यू ऑफ फिक्स कैपिटल, फिक्स कैपिटल की वो वैल्यू फिक्स कंज्यूम इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन. जब हम गुड्स सर्विसेज का प्रोडक्शन करते हैं उसमें जो फिक्स कैपिटल है उसको जो हम कंज्यूम कर लेते हैं, जो उसको यूज कर लेते हैं, यूज वैल्यू को, कैपिटल यूज वैल्यू को कॉल्ड डिप्रिसिएशन. ठीक है. डिप्रिसिएशन रिजर्व फंड क्या होता है? रिफर टू दैट फंड विच इज प्रोड्यूसर कीप फॉर रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट. जो प्रोड्यूसर है वो जो कंजप्शन कर रहा है फिक्स एसेट का, फिक्स कैपिटल का जो कंजप्शन कर रहा है सेम अमाउंट से वो एक रिजर्व फंड रिप्लेस करता है. व्हेन टाइम फिक्स कैपिटल will be consumed, then this fund used for replace of the fixed capital of the firm. नई मशीन खरीदने के लिए, एक मशीन को जब कंज्यूम कर लेंगे तो दूसरी मशीन खरीदने के पहले से एवरी ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर में सम अमाउंट रिजर्व फंड में डालता है और उसके बाद उसको रिप्लेसमेंट कर देता है नई मशीन के रूप में. क्लियर है. नेक्स्ट आता है एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस. क्या होते हैं? आज चेंज इन टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, चेंज इन डिमांड चेंज हो गई, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस कहलाते हैं. इज एस्टिमेटेड बाय द प्रोड्यूसर ऑन द बेसिस ऑफ देयर नॉलेज एंड एक्सपीरियंस ऑफ द मार्केट कंडीशन. अब एक बिजनेसमैन करता है, उसकी अपनी स्किल होती है, उसको पता है कि टेक्नोलॉजी चेंज होने वाली है, उसके अकॉर्डिंग टू उसको अपडेट करना है. मार्केट में जिस प्रोडक्ट की डिमांड चेंज हो रही है तो अगर इंक्रीज कर रही है तो प्रोडक्शन बढ़ाना है, डिक्रीज कर रही है तो कम करना है. ये एक्सेप्टेड उसके होते हैं, उसे पता होता है और इसके लिए वो अपने नॉलेज और एक्सपीरियंस को यूज करता है. अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस ऐसे होते हैं जिसकी इमेजिन प्रोड्यूसर को नहीं होती है, बिजनेसमैन को नहीं होती है, अर्थात उसके कंट्रोल में नहीं होते हैं. एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस कि चेंजेस कंट्रोल में होते हैं प्रोड्यूसर के, क्योंकि वो अपने नॉलेज और एक्सपीरियंस के द्वारा उनको कंट्रोल कर सकता है, मिनिमाइज कर सकता है लॉसेस को. बट अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस को वो मैनेज नहीं कर सकता बिकॉज नेचुरल क्लैमिटी, फ्लड, फॉल इन द मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट घट जाती है. इट इज द कैपिटल लॉस और एक कैपिटल टाइप का लॉस है. ये आउटर ऑफ द एक्सपीरियंस एंड नॉलेज क्या है, इसलिए इसको कंट्रोल नहीं कर सकता. तो हम काउंट क्या करते हैं इकोनॉमी में? हम सिर्फ काउंट करते हैं ओनली एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस इज कंसिडर्ड फॉर द एस्टिमेशन ऑफ डिप्रिसिएशन. डिप्रिसिएशन में इन दिस को काउंट करते हैं, बट डिप्रिसिएशन नॉट द अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस. अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस को हम डिप्रिसिएशन में काउंट नहीं करते, ओनली एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस को डिप्रिसिएशन में काउंट करते. ओके.